एवरीवन, वेलकम टू आबिद क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा जो बेस्ड है वो है 5.4 एक्सरसाइज पर, प्रैक्टिस सेट 5.4 जो हम लोग प्रोबेबिलिटी लेसन कर रहे हैं उसका ये लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसके पहले लेक्चर्स में देखे थे कि हम लोग सैंपल कैसा निकालते हैं, हम लोग फिर सैंपल निकालने के बाद नंबर ऑफ सैंपल कैसा निकालते हैं, उसके बाद का स्टेप हम लोग ने देखे थे इवेंट हम लोग कैसा निकालते हैं, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, और इवेंट निकालने के बाद नंबर ऑफ इवेंट हम लोग ने देखे। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी कैसी फाइंड की जाती है। बस सिंपल सा थोड़ा सा एक एडिशन होगा 5.3 के सम्स में। तो 5.3 के जो सम्स थे उसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे तो हमको 5.4 के सम्स मिल जाएंगे। कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है इसमें, कोई हार्ड सम्स नहीं है, बहुत इजी सम्स है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग उसको आराम से कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। दो कॉइन टॉस हुआ है, तो दो कॉइन टॉस हुआ तो पहले हम लोग सैंपल निकालेंगे। हम लोग ने सीखे थे सैंपल कैसा निकालते। दो कॉइन टॉस तो पहला 2H, फिर एक H एक T, फिर 2T, फिर एक T और एक H। तो नंबर ऑफ सैंपल हमारा होगा 4, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सैंपल हमारा होगा 4। तो ये हम लोग ने सैंपल निकाल दिए। इवेंट क्या है? इवेंट यहाँ 1 यानी ए समझो, इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट मैंने समझाया था, एटलीस्ट आया तो कम में कम 1 हेड, यानी कि कम में कम एक हेड। इसका मतलब 2 हेड भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। कम में कम आया तो एक या एक से ज़्यादा। तो HH आएगा, HT आएगा और TH आएगा। TT नहीं आएगा, इसमें हेड है ही नहीं तो TT नहीं आने वाला। तो नंबर ऑफ ए होगा 1 2 3। यहाँ तक तो सेम हमारा 5.3 जैसा था वैसा ही है, 5.3 एक्सरसाइज। अभी हमको 5.4 कर रहे हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ बी, सॉरी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस जो है क्या होगा? नंबर ऑफ ए होगा 3, नंबर ऑफ एस होगा 4। तो अभी ये कट होता है क्या? 3 और 4 कट होता नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, कट मतलब कोई टेबल में जाता है क्या? तो ये कोई भी टेबल में कट नहीं होता, कोई भी टेबल में नहीं जाता। तो इसका मतलब ये जो है 3/4 ये हमारा फाइनल आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखे थे कैसा सैंपल निकालते, ये हम लोग यानी फर्स्ट लेक्चर में। ये सेकंड पार्ट में सीखे थे सैंपल कैसा निकालते और इवेंट कैसा निकालते, और अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसा निकालते। तो ये तीनों लेक्चर को अगर हम लोग देखेंगे पूरे लेक्चर्स तो हमको ये बहुत ईजी जाएगा। तो हमने इवेंट ए की, अभी इवेंट बी भी है, गेटिंग नो हेड्स। इवेंट बी गेटिंग नो हेड्स।
तो क्या होगा, b इज इक्वल टू गेटिंग नो हेड्स, जिसमें हेड बिल्कुल नहीं आता, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें नहीं है, तो ये t और t जो है हमारा होगा। तो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ b फॉर्मूला नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ s, तो नंबर ऑफ b है 1, नंबर ऑफ s था हमारा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमको मिल जाएगा 1/4। तो इस तरह से सम्स जो है हम लोग करते जाएंगे, जैसा अभी फर्स्ट की है वैसे ही हम लोग अभी सेकंड सम करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इफ़ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। 2 डाइज, हम डाई जो खेलते हैं लूडो के, मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर में कि डाई हम लेते हैं दो लेना है, दोनों भी थ्रो करेंगे हम, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, तो हम लिखेंगे 1 1। फिर थ्रो करेंगे, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, तो हम लिखेंगे 1 2। फिर थ्रो करेंगे, इसमें 1 आया, इसमें 3 आया, तो हम लिखेंगे 1 3। इसी तरह हम लोग थ्रो करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, तो लास्ट हमारा होगा 6 6, क्योंकि डाई में 6 नंबर से ज़्यादा नहीं होते, तो 6 6 हमारा होगा। तो ये इवेंट सैम्पल जो है मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ इधर, तो इस तरह से सैम्पल आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और इसी तरह 6 6 और नंबर ऑफ सैम्पल होगा 36। तो क्या है इवेंट, तो इवेंट हमारा है इवेंट ए हमारा होगा द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। सम का मतलब है प्लस, सम का मतलब है प्लस, अपर फेस यानी डाई जब हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर का जो फेस है उसको बोलते हैं अपर फेस, तो ऊपर का जो फेस है वो अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट का मैंने मतलब बताया था, एटलीस्ट यानी कि जो भी नंबर देते हैं वो और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 10। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे और देखेंगे 10 किसका आता है। अगर मैं ये प्लस किया तो 1 + 1 2 होगा, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, तो ये 7 हमको नहीं, हमको एटलीस्ट 10 चाहिए, यानी 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए। तो अगर मैं ये प्लस करूँगा 2 + 6 8, तो ये भी नहीं आएगा। ये प्लस करेंगे 3 + 6 9, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो इससे ज़्यादा चाहिए हमको 10 यानी इससे ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा जो है हम लोग ये प्लस करेंगे 6 + 4, तो ये 10 होगा, तो 4 6 1 हमारा हो गया। दूसरा 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10 आता है, ये लिखूँगा मैं 5 और 5। फिर 5 + 6 11 आता, ये लिखूँगा मैं 5 + 6। फिर 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4, यानी इसके बाद के सब नंबर अभी आएंगे तीनों भी, 6 4 6 5 और 6 6, ये तीनों भी आएंगे। तो कितना हो गया नंबर, जो नंबर ऑफ इवेंट जो है कितने आए, नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इवेंट आए 6। अभी हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 6 है, नंबर ऑफ एस है 36। अब ये डिवाइड होता है 6 के टेबल में, 6 1 जा 6 6 जा, तो हमारा आंसर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1/6। तो ये हमारा आंसर हमको मिलेगा 1/6। तो इसी तरह ये तो अभी इवेंट 1 हो गया, इसमें इवेंट 2 भी है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। सेम सम यानी प्लस, अपर फेस यानी ऊपर का फेस को प्लस करके कितना आना चाहिए
33। तो सैंपल मैंने ऑलरेडी इधर निकाल के रखा हूँ ताकि हमको इसको देखकर सॉल्व करना इजी हो। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। तो इवेंट हमारा ये है बी, 2 नहीं आएगा, इवेंट बी लेंगे हम लोग। तो क्या होगा बी में अभी, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। 33 प्लस होना चाहिए, कितना किसका होगा 33? 6 + 6 12 ही होगा। इससे ज़्यादा हो सकता क्या? नहीं हो सकता, 33 नहीं आ सकता। प्लस करके हमको 33 करना है। सबसे बड़ा नंबर भी हम ले लिए 6 और 6 को, तो प्लस करके 12 ही आएगा। 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो 33 नहीं आएगा। तो ये एम्प्टी सेट होगा, कुछ भी नहीं आने वाला। तो नंबर ऑफ बी होगा कुछ भी नहीं है करके 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी 0 अपॉन नंबर ऑफ एस 33। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 या 0 को 36 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? 0। उसी तरह इवेंट सी पे अगर हम जाते हैं, इवेंट सी, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई यानी ये सब फर्स्ट डाई, ये भी पहला डाई जो पहला फेंके हम लोग ने, पहला थ्रो किए, ये फर्स्ट डाई, और सेकेंड डाई ये वाला है। तो उसने बोला फर्स्ट डाई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई से, सेकेंड डाई से फर्स्ट डाई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट डाई छोटा है, इसमें भी छोटा है फर्स्ट डाई, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है। इसमें बड़ा है फर्स्ट डाई, पहला वाला बड़ा है दूसरे वाले से। इसमें सेम है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है। इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, ये 3 बड़ा है ना 2 से। तो फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई। इसमें किसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें नहीं आएंगे। यानी कि जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इसके बाद के कुछ नहीं आएंगे, इसके पहले के आएंगे। तो होगा 5 1, देन 5 2, 5 3, देन 5 4, ये नहीं हो गए। फिर होगा 6 1, क्योंकि ये सब बड़े हो रहे, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 नहीं होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ सी होगा 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस प्रोबेबिलिटी का जैसा हमारा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी 15, नंबर ऑफ एस 36। 15 और 36 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के। 3 5 जा, 3 12 जा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वो होगा 5/12। तो ये हमारा आंसर हमको मिलेगा। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट सम भी करने वाले हैं अभी।
ये समझ में आया सम? अगर नहीं समझा तो नीचे कमेंट में बोल सकते, बता सकते, ताकि तुमको फिर से एक्सप्लेन मैं कर सकूँ। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन पे हम जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बेयरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of the event that the tickets drawn. एक बॉक्स है, उसमें 15 टिकट्स है और हम लोग एक एक करके निकाल रहे। मैंने निकाला, पहले 7 आया, फिर निकाला 8 आया, फिर निकाला 15 आया, फिर निकाला 12 आया। तो ऐसा एक एक निकाल रहे। तो मैं लाइन से ही लिख डालता हूँ नंबर, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो सैंपल जो है हमारा वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये टिकट्स बॉक्स में से हम निकाल रहे, एक एक टिकट्स हम लोग निकाल रहे एक बॉक्स में से। 15 टिकट्स है टोटल 1 to 15, तो 15 से ज़्यादा नंबर तो नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए 1 to 15 हम लोग ने लिखे। तो नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल होगा पूरा 15। इवेंट इवेंट ए शोज एन इवन नंबर, इसमें से जो इवन नंबर है वो हमको लिखना है। इवन नंबर यानी वो नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, वो इवन नंबर। तो इवन नंबर हमको लिखना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 ये इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ ए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ बी, सॉरी नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको आंसर मिलेगा 7/15। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में है मल्टीपल ऑफ 5। पहला सैंपल लिख डालते इधर। तो ये इवेंट जो है हमारा इवेंट बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 यानी कि 5 का टेबल। तो क्या होगा 5 का टेबल में? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। बस इसमें से जो 5 के टेबल में आता वही हमको लिखना है। तो 5 का टेबल 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो नंबर ऑफ बी होगा 3 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा 3/15। कट होता है ये, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको आंसर मिलेगा 1/5। तो ये हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाता है। ये डिवाइड हो गया 3 के टेबल में, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, इसलिए ये 1/5 हमारा जो है आंसर हमने यहाँ लिखे। ठीक है, इसी तरह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद द डिजिट्स। ये डिजिट्स को लेकर हमको 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, एंड होता है 99 पर। तो
तो 2 डिजिट नंबर हमको जो है 10 से 99 के ये 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, पर हमको सिर्फ यही नंबर से 2 डिजिट बनाना है। 2 डिजिट नंबर जो है हमको यही नंबर से बनाना है, इसके अलावा दूसरे नंबर हमको नहीं लेने 2 डिजिट नंबर में। और रिपीट भी नहीं होने चाहिए। रिपीटेशन मतलब 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 5 7 9 ये ऐसे 2 डिजिट नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो उसके बिना हम लोग नंबर्स बनाएंगे। तो सैंपल हमारा होगा 23, 25, 27, 29, फिर 35, 32, 35, 37, 39, उसके बाद 52, 53, 57, 59, फिर 7 के साथ लेंगे हम, यानी सबको एक एक साथ हम लोग लेंगे। तो हम क्या करेंगे अभी 59 के बाद 72, 73, 75, 79, फिर 92, 93, 95 और 97। तो इस तरह से हमारे 2 डिजिट नंबर जो है फॉर्म हुए। तो नंबर ऑफ सैंपल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ सैंपल जो है हमको मिला 20। इवेंट ए में है ऑड नंबर, तो इसमें से जो जो ऑड है, जैसा 23 ऑड यानी जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड, 25, 27, 29, 35, 37, 39, फिर 53, 57, 59, फिर 73, 75, 79, फिर 93, 95 और 97। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए 16, नंबर ऑफ एस 20। 4 के टेबल में ये दोनों कट होते हैं, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको मिलेगा 4/5। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको मिल गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग इवेंट 2 भी लेंगे। तो इवेंट बी होगा मल्टीपल ऑफ 5। 5 से मल्टीप्लाई है 5 का टेबल 25, 35, 95, 75। जिसके एंडिंग में 5 है ना वही लेना है हमको। तो 25, 35, 75 और 95। 25, 35, 75 और 95। तो नंबर ऑफ बी होगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस 4/20। कट करेंगे 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको मिल गया 1/5, है ना सिंपल सम्स। तो इसी तरह हम लोग सम्स जो है करते जाएंगे, इजी होते जाएगा। अभी प्रॉब्लम सेट है,
तो प्रॉब्लम सेट हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। जो भी तुमको नहीं समझा वो कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, और मैं कोशिश यही करूँगा कि कैसा ईज़ी से ईज़ी आप लोगों तक ये सम्स को पहुँचाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।